बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और इजी बनने वाली बीफ करी की रेसिपी, बीफ के सालन की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होता है। मसालेदार बनाएंगे हम इसे, लेकिन बहुत ही ईजी वे में बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी भी। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी मसालेदार सी बीफ करी हम जो है वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल डालकर 2 प्याज के जो है वो बड़े प्याज के साइज़ हमने स्लाइस करके डाल लिए हैं। प्याज हमारा यहाँ पे बहुत अच्छी तरह, बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर इसको आ चुका है, फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे अपना गोश्त। यहाँ हम अच्छी तरह गोश्त की जो है वो बुनाई करेंगे प्याज के साथ। यहाँ पे हमारे गोश्त का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो इस स्टेज पे हम साथ ही डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छी तरह इसके साथ इसकी बुनाई करेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो अब डालेंगे 1 चम्मच नमक। हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत अपने गोश्त के हिसाब से आप डालिएगा। सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने मसालों के साथ जो है वो भून लिया। अच्छी तरह हमारे मसाले भून चुके हैं। तो अब यहाँ पे डालेंगे तकरीबन 1 कप जो है वो हमारे पास दही है। इसके साथ ही हमारे पास ये मसाला है, ये गरम मसाला। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। ये हर किस्म के खानों के लिए, चाहे वो कौरमा बनाएं, आप बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, ये मसाला हर खाने में जो है वो जान डाल देता है। वो डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसमें कोई हमने टमाटर नहीं डाले। इसकी ग्रेवी जो है ये दही और प्याज के साथ बनेगी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बनेगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ रही है। अच्छी तरह जो है वो दही का पानी भी जो है वो पक चुका है। इसी तरह हमारे जो है वो गोश्त की बुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है जी खड़े मसाले, तेज़ पत्ता है, कुछ लौंग हैं, 8 से 10
2 लौंग हैं, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का स्टिक है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं और 1 टीस्पून जो है वो साबुत ज़ीरा है। ये भी डाल देंगे और इसके साथ हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि हमारा गोश्त अच्छी तरह जो है वो गल जाए। गोश्त के अच्छी तरह गलने तक हमने इसे स्लो फ्लेम पर कवर करके पकाना है, तकरीबन 40 से 45 मिनट। 20 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और हमारा गोश्त भी यकीनन यहाँ पे जो है वो गल चुका होगा। बहुत प्यारी लुक आ रही है इसकी, बहुत प्यारी ग्रेवी बनी है। देखें आप, अच्छी तरह ये थिक ग्रेवी जो है वो इसकी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ी सी हम चूल्हे की फ्लेम तेज़ करेंगे। बहुत अच्छी तरह जो है वो हमारा ग्रेवी यहाँ पे थिक हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम स्लो करेंगे। 2-3 हरी मिर्चें जो है वो डालेंगे। स्लो फ्लेम पे कवर करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो पकाएंगे। तो 10-15 मिनट गुजर चुके हैं स्लो फ्लेम पे इसे पकते हुए। तो माशाल्लाह आप देखें बहुत अच्छी जो है प्यारी लुक आ गई है। स्लो फ्लेम पे पकाने से ये होता है कि अच्छी तरह जो है वो तरी वगैरह ऊपर आ जाती है और बहुत प्यारी जो है वो इसकी लुक आ जाती है। और जहाँ पे देखें हमारे जो है वो बीफ की भी बहुत प्यारी जो है वो लुक आई है, बहुत प्यारा कलर है और खुशबुएँ तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो फाइनली हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी जो है वो इसकी लुक आ रही है। बहुत प्यारी ग्रेवी बनी है, मसालेदार सी, बगैर टमाटर के भी बहुत अच्छी तरह हम जो है वो कोई सा भी गोश्त जो है वो पका सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी जो है वो तैयार होता है। आप इसे जो है वो रोटी, नान, तंदूर की रोटी या फिर पराठे के साथ जो है और चावल के साथ भी आप इसे जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। तो यकीनन जो है वो आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप जो है वो ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा। जितनी खूबसूरत देखने में है ना, इतनी ही मज़ेदार ये खाने में भी होगी और इंशाल्लाह आपकी सब फैमिली को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।